बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम यूनिट 30 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 30.3 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट, ये एक्सरसाइज 30.3 वैसे तो देखा जाए तो कुछ इसमें आंसर्स वन वर्ड हैं, कुछ 2 to 3 लाइंस के हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज टेक्निकल बहुत है। मीन्स कि आपको इनके कुछ टर्म्स हैं, कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं जो समझने हैं। अगर आप उन टेक्निकल टर्म्स को और इन चीज़ों को समझ जाते हैं तो फिर आपके लिए इस एक्सरसाइज से इजी एक्सरसाइज कोई नहीं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले डिफरेंट इसमें जो टेक्निक्स और फॉर्मूलाज अप्लाई होंगे, उसमें से जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज ऑन पेज एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 285 एंड 286 एंड क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड को टर्मिनल एंगल्स। को टर्मिनल एंगल्स स्टूडेंट डिग्री में अगर आपके पास एंगल गिवन है तब भी निकलता है, अगर आपके पास रेडियन में गिवन है तब भी आप को टर्मिनल एंगल फाइंड कर सकते हैं और करते हैं। स्टूडेंट, को टर्मिनल एंगल्स फाइंड करने का जो मेथड है उसमें आप ये समझ लें कि अगर आपके पास क्वेश्चन डिग्री में गिवन है तो आप उसमें प्लस माइनस 360 कर दें, और अगर आपके पास रेडियन में गिवन है तो उसमें आप प्लस माइनस 2 पाई कर दें। रेडियन में एक आपको चीज बताऊं, जो पाई की वैल्यू है बेसिकली डिग्री के अंदर वो 180 के इक्वल होती है, और अगर आप 2 पाई मींस के 180 का डबल कर दें तो 180 का डबल आपके पास 360 होता है। और एक कंप्लीट एंगल, एक कंप्लीट सर्कल अगर आप देखें तो आपके पास उसमें 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। देखिए 4 क्वाड्रेंट्स है 1 2 3 4, और इससे अगर आप एक सर्कल कंप्लीट करें तो 90 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90, तो ये आपके पास 360, और 360 आप डिग्री में कह सकते हैं। और इसी तरीके से अगर आप रेडियन के फॉर्म में कहना चाहें तो आप कह सकते हैं 2 पाई। तो स्टूडेंट, एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं। Question number 1 is find co-terminal angles of the following angles and part 1 is 55 degree. Student, 55 डिग्री आपके पास co-terminal angles जो है वो क्या है आपके पास, आप इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू को क्या करते हैं ऐड कर दें तो क्या हो जाएगा। अब वो ऐड कितनी करनी है, अगर डिग्री में क्वेश्चन गिवन है तो ये आपके पास क्या लिखा हुआ है 360 एड एंड सब्ट्रैक्ट, और अगर आपके पास रेडियन में गिवन है जो कि इसके कुछ डिफरेंट पार्ट्स हैं उस पर रेडियन में वैल्यू गिवन है, उसमें हम 2 पाई को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सॉल्यूशन, ये स्टूडेंट डिग्री में गिवन है तो आपके पास क्या होगा, फॉर डिग्री प्लस माइनस 360, ये आपकी डिग्री आ गई। अब आ जाइए प्लस माइनस 360, तो ये क्या हो जाएगा 55 डिग्री प्लस प्लस माइनस 360 डिग्री। अब क्या करें स्टूडेंट, आपके पास एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो आप क्या कहते हैं फॉर पॉजिटिव वैल्यू, और नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा फॉर नेगेटिव वैल्यू। तो ये जाएगा स्टूडेंट 55 डिग्री प्लस 360 डिग्री, और ऑन द अदर हैंड 55 डिग्री माइनस 360 डिग्री। 360 प्लस 55 एंड 55 डिग्री माइनस 360, तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 415 डिग्री। और यहाँ पे स्टूडेंट 55, अब देखें ग्रेटर वैल्यू है आपके पास 360 और उसके साथ माइनस की साइन है, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है डिग्री में या वैसे भी मैथ्स में हम जो क्वेश्चन करते हैं तो आंसर हमारे पास किस में आएगा माइनस में। सिंपल आपके पास देखें माइनस 305, क्योंकि 60 में से अगर 55 जाएंगे तो आपके पास 305 बचेगा, तो 305 डिग्री। अब आप आंसर कैसे लिखेंगे, आंसर आपके पास आ जाएगा द आंसर इज 415 डिग्री एंड माइनस 305 degree. This is your required answer. ये स्टूडेंट आपके पास क्या आ गया आंसर। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 2 इज पाई बाय 6। अब देखिए पहले एक क्वेश्चन उन्होंने पॉजिटिव मींस के एंगल दिया पॉजिटिव में, अब एक आपके पास रेडियन दे रहा है वो भी पॉजिटिव है, मींस की वैल्यू पॉजिटिव है, नेगेटिव भी वैल्यूज आ सकती हैं। तो पाई बाय 6 रूल हमें पता है। देखिए रेडियन के लिए प्लस माइनस 2 पाई, तो आप लिख दें सॉल्यूशन। ये स्टूडेंट फॉर डिग्री प्लस माइनस 360, अब आ जाएंगे फॉर रेडियन प्लस माइनस 2 पाई, तो ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट पाई अपॉन 6 प्लस 2 पाई। इसके ऊपर आप लिखते हैं फॉर पॉजिटिव वैल्यू
और ये आ जाएगा फॉर नेगेटिव वैल्यू। ये हो जाएगा आपके पास पाई अपॉन 6 माइनस 2 पाई। सो एलसीएम दोनों की सेम रहेगी, बस बीच का जो साइन है यहाँ पर प्लस का रहेगा और यहाँ पर माइनस का रहेगा। तो एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं है स्टूडेंट, तो 1 है। 6 और 1 की एलसीएम आपको पता है क्या आ जाएगा 6। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे तो 1 मल्टीप्लाई कर दे तो 1 पाई द पाई और 6 टू द 12 पाई। अगर ये आपके पास ये भी तरीका, अदरवाइज देखें 6 से 6 डिवाइड किया तो बचेगा 1 1 मल्टीप्लाई बाय इट्स न्यूमरेटर दैट इज पाई, तो 1 पाई द पाई। तो ये आपके पास आ गया पाई प्लस 6 टू द 12, ये आ जाएगा 12 पाई। ये भी एक मेथड होता है मल्टीप्लाई एलसीएम लेने का। दूसरी साइड देखें स्टूडेंट, आएगा अगेन डिनोमिनेटर में 6, बस फर्क क्या है, ये आ गया पाई माइनस 12 पाई। रीजन देखिए यहाँ पर प्लस की साइन थी तो प्लस के साथ, माइनस की साइन थी तो माइनस के साथ आ गया। तो ये कितना हो जाएगा 13 अपॉन 6 पाई और ये आ जाएगा आपके पास माइनस 11 अपॉन 6 पाई। सो आंसर क्या आ जाएगा 13 अपॉन 6 पाई एंड माइनस 11 upon 6 pi. This is your required answer. You student आपके पास आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 3 is minus 45 डिग्री। सेम यही रूल अप्लाई करेंगे, प्लस माइनस 360 कर देंगे क्योंकि वैल्यू डिग्री में है। पॉजिटिव एंगल हो या नेगेटिव एंगल हो, इससे कोई और टर्मिनल्स पर कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसी तरीके से फाइंड करेंगे जैसे आपने पॉजिटिव का किया। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन जी for degree plus minus 360 degree जी for पॉजिटिव वैल्यू, एक साइड पे आप पॉजिटिव ले लेंगे और दूसरी साइड पे फॉर नेगेटिव वैल्यू। ये स्टूडेंट, तो ये आपके पास है माइनस 45 प्लस 360, दोनों डिग्री में, डिग्री का साइन लगा दें। इसी तरीके से ये हो जाएगा माइनस 45 डिग्री माइनस 360 डिग्री। अब देखिए 360 में से अगर आप 45 को माइनस कर दें, 45 50 और 60 मींस के 15 बच रहा है, तो ये कितना आ जाएगा प्लस का 315 डिग्री और यहाँ पर क्या बच जाएगा माइनस 360। 360 में अगर आप 40 ऐड करें तो 400 और 405 दोनों माइनस के हैं तो माइनस 405 डिग्री। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा 315 एंड माइनस 405 डिग्री are the co-terminal angle of minus 45 degree. This is your required answer. ये आपके पास स्टूडेंट आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 4 इज, अब देखिए ये माइनस में गिवन है। पहले क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 जो था पॉजिटिव रेडियन था, अब ये माइनस में रेडियन गिवन है और डिनोमिनेटर फॉर्म भी है, तो इसको भी करते हैं। माइनस 3 पाई अपॉन 4। तो आपके पास रूल क्या है फॉर रेडियन, आप पहले अगर रूल लिखना चाहें तो ये अच्छी बात है, इससे एग्जामिनर पे ये साइन जाता है कि स्टूडेंट जो है वो पढ़ने वाला है। तो ये आपने पहले लिख दिया। अगर आप ये नहीं भी लिखते तब भी कोई इशू नहीं है, आप डायरेक्ट फॉर पॉजिटिव वैल्यू एंड फॉर नेगेटिव वैल्यू के साथ 2 पाई लिखते हैं तब भी इट्स ओके। या फिर आप इस तरीके से भी लिख दें जैसे कि माइनस 3 पाई अपॉन 4 प्लस माइनस 2 पाई। अब ये आप लिख दें फॉर पॉजिटिव वैल्यू और नेक्स्ट साइड पे लिख दें फॉर नेगेटिव वैल्यू। अब पॉजिटिव वैल्यू स्टूडेंट क्या हो जाएगी माइनस 3 पाई अपॉन 4 प्लस 2 पाई एंड ऑन द अदर हैंड माइनस 3 पाई अपॉन 4 माइनस 2 पाई। अब देखिए स्टूडेंट्स के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 4 और 1 की एलसीएम में आ गई आपके पास 4, 1 डिवाइड बाय माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस 3 पाई प्लस 4 डिवाइड बाय 2 8, सो 8 पाई। ऑन द अदर हैंड स्टूडेंट बिल्कुल सेम वर्किंग रहेगी 4, बस साइन आपके पास जो सेंट्रल साइन है ये वाला वो चेंज हो जाएगा। अगर आप फिर भी इसको मल्टीप्लाई करके देखना चाहें तो ये देख लीजिए
4 से डिवाइड हो गया 1, ये समझ ले, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय -3 पाई तो -3 पाई आ गया, और माइनस के साथ एज इट इज 4 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 टू 8 तो 8 पाई, बस सेंटर साइन का फर्क आता है, वहां पर प्लस आ जाता है, यहाँ पर माइनस आ जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, -3 पाई में से 8 -3 पाई प्लस 8 पाई तो ये हो जाएगा प्लस का 5 पाई अपॉन 4, और स्टूडेंट ये आपके पास वैल्यू, और स्टूडेंट ये आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 8 9 10 11 -11 पाई अपॉन 4, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास 5 अपॉन 4 पाई, और दूसरा है आपके पास -11 अपॉन 4 पाई। These are the required co-terminals of -3 pi upon 4. This is your required answer. Yes, so student, question number 2, identify the quadrant. तो स्टूडेंट सबसे ट्रिकी और टेक्निकल आपके समझने के ये क्वेश्चन है, जिसके अंदर हम क्वाड्रेंट को आइडेंटिफाई करते हैं कि जो वैल्यू, जो एंगल की वैल्यू हमें गिवन है वो कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रही है। वैल्यूज जो है हमें जो है वो डिग्रीज में भी गिवन होती हैं और रेडियन में भी गिवन होती हैं। सबसे ज़्यादा जो स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है वो इस क्वेश्चन में आती है कि अगर हमारे पास 90 डिग्री तक, 0 से लेकर 90 डिग्री तक अगर आपके पास कोई एंगल आ रहा है तो वो हम कह देते हैं लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर 90 से 180 तक आ जाए तो हम ये कह देते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और आपके पास 180 से ग्रेटर हो और 270 तक तो हम कहते हैं कि वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता है, और 270 से ग्रेटर 360 तक आप कहेंगे कि वो आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब अगर आपके पास क्वेश्चन गिवन हो इस फॉर्म में, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, पहले मैं आपको जनरल कुछ चीजें बता दूं। अगर हमारे पास क्वेश्चन 360 डिग्री या इसके इक्विवेलेंट रेडियंस में, हम इसको रेडियन में देखें, पाई में है ना, हमने डिफरेंट एक्सरसाइजेस में, प्रीवियस एक्सरसाइजेस में ये सीखा है कि पाई को किस तरीके से डिग्री में चेंज करते हैं, तो वो हमारा इशू नहीं है। हमारा इशू असल यहाँ पर आता है, और सबसे ज्यादा स्टूडेंट को प्रॉब्लम यहाँ पर होती है कि अगर आपके पास जो वैल्यू गिवन है वो 360 से एक्सीड कर जाए या फिर माइनस में आ जाए, तब किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो अगर वो क्वेश्चन जैसे जैसे वो क्वेश्चन आते हैं तो उन पर उनको डिस्कस भी करेंगे, उनको डील भी करेंगे, और आई होप कि आपको इसके बाद इन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन आपके पास गिवन है वो क्या है, 8 पाई अपॉन 5। 8 पाई अपॉन 5। स्टूडेंट देखिए, हमें क्योंकि डिग्री में ना वर्किंग करना थोड़ा इजी लगता है, इसलिए हम इसको डिग्री में चेंज कर लें, और इन क्वेश्चंस में ज़्यादातर यही रूल अप्लाई किया जाता है कि पहले क्वेश्चन को डिग्री में चेंज किया जाए। जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं। डिग्री में चेंज करने का क्या फॉर्मूला है, आप सिंपली इस क्वेश्चन को मल्टीप्लाई कर दें जी, एग्जैक्टली 180 अपॉन पाई से, तो आपके पास जो वैल्यू आंसर मींस के जो आ रहा होगा वो डिग्रीज में आ रहा होगा। तो पहले ये वर्किंग कर लेते हैं। सॉल्यूशन ये हो जाएगा 8 पाई अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन 5। देखिए स्टूडेंट, पाई से पाई को कैंसिल कर दिया, 8 मल्टीप्लाई बाय 180 एंड 5 जो है वो डिवाइड कर। अगर मैं 5 का मुझे टेबल आता है तो देखें 0 या 5 आखिर में, तो वो 5 का मल्टीपल होता है। तो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करना चाहूँ, 5 बन 5, 5 3 का 15, और कितना यहाँ चला गया 15 16 17 18 3, तो 5 6 जा 30, तो ये आ गया 6, तो क्या हो गया 8 मल्टीप्लाई बाय 36। अब ये जो वैल्यू आ रही है ना, ये आंसर आपके पास किसमें आ जाएगा, डिग्री में आ जाएगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाय 36 288 डिग्री, 288 डिग्री। अब स्टूडेंट 288, चले हम यहाँ पर आइए जरा देखिए, 90 बहुत छोटा है, 180 ठीक है छोटा है, 270 करीब करीब 270 तक इसकी रेंज है थर्ड क्वाड्रेंट की। अब थर्ड क्वाड्रेंट से एक्सीड कर रहा है, मींस कि 270 280 एंड देन 288, मींस कि 18 डिग्री तक जा रहा है। तो मैं यहाँ एक चीज लिख देता हूँ आपको समझाने के लिए रूल, कि आपको ये वर्किंग याद रहे कि 288 के बाद डायरेक्ट फोर्थ क्वाड्रेंट मैंने क्यों लिखा वो मैं आपको समझाता हूँ। ये देखिए, आपने लिख दिया हियर वी नो दैट, या ये लिख दें 270, नहीं पहले तो हम ये लिखेंगे जो हमारा आंसर आ, ये आ गया आपके पास 288 डिग्री इज ग्रेटर देन 270
70 डिग्री। अब देखिए इसकी लिमिट्स, इसकी मैक्सिमम लिमिट है इस क्वाड्रेंट की 270 डिग्री। तो ये 270 से एक्सीड कर दिया तो आपके पास लास्ट जो क्वाड्रेंट बच रहा है वो आ रहा है 360 की, और ये 360 में लाई कर रहा है। तो हम कह सकते हैं हियर वैल्यू क्या आपके पास 8 पाई अपॉन 5 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास स्टूडेंट क्या आ गया, आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2 इज देखिए 75 डिग्री। पहली तो आपसे रेडियन से डिग्री की वर्किंग नहीं करनी, सिंपल आपके पास डिग्री में ही क्वेश्चन गिवन है, सिंपल है, देख के ही आपको पता चल जाएगा 75 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री, देयरफॉर 75 डिग्रीज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। देखिए 90 से कम है, 75 डिग्री है, अभी 90 पे आने में भी इसको टाइम है और इसमें वैल्यू कम है, तो आप कह सकते हैं कि ये किस में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पर, हियर यहाँ पर पहले लिखें 75 डिग्री इज ग्रेटर 75 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री। ठीक है स्टूडेंट, जिसकी तरफ ये आपके पास क्रोकोडाइल माउथ, आपने ये बचपन में 3-4 क्लास में टीचर्स पढ़ाते होंगे कि जिस तरफ ये मगरमच्छ का मुंह खुला है वो चीज बड़ी होती है, बाकी छोटी होती हैं। और भी डिफरेंट मेथड्स, अब तो मॉडर्न मेथड्स आ गए बहुत से, और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज और टर्मिनोलॉजीज यूज करके स्टूडेंट्स को एनहांस की जा रही है उनकी नॉलेज। तो आप जिसकी तरफ ये बुक ओपन होगा वो आपके पास, उसको आप क्या रीड करेंगे, ग्रेटर। जिसकी तरफ बंद है उसको आप लेस रीड करेंगे। सो 75 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री। और अगर आपको और दूसरे तरीके से रीड करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं 90 डिग्री इज ग्रेटर देन 75 डिग्री। तो दोनों कंडीशंस आप जिसमें भी आपको रीड करना है आप रीड कर सकते हैं। अब इसका आंसर आप यहाँ लिख दीजिए, हियर 75 डिग्री lies in first quadrant. So this is your required answer. ये आपके पास बच्चे क्या आ गया, आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 3 -818 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आके ये क्वेश्चन समझ में आता है, 360 के अंदर लाई कर रहा था, हो गया 360 के अंदर लाई कर रहा था, फौरन पता चल गया। अब एक तो है माइनस में, मींस के एंटी क्लॉकवाइज रोटेशंस में डिग्री मूव कर रही है, एक तो माइनस में है, दूसरा 360 से बहुत ज्यादा। अब कितना ज्यादा है यही चीज हमें पता करनी पड़ती है, और जब आप वैल्यू को पॉजिटिव कर लेते हैं, मींस के वैल्यू को पॉजिटिव करने से मींस ये, वो मैं एक फॉर्मूला आपको बताता हूँ, मींस के 360 डिग्री के अंदर वैल्यू को ले आते हैं, तब आप बताते हैं कि ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा होता है। एंटी क्लॉकवाइज आएगा, मैं आपको थोड़ा सा इसका ये समझा दूं। ये देखिए स्टूडेंट, आपके पास ये है, आपके पास यहाँ पर एंगल, ये इसकी लाइन है, अब यहाँ पर ये माइनस में है ना, तो आप इस तरीके से इसको रोटेट करवाना शुरू कर देंगे, तो ये क्या होने लग जाएगा, ये अपने वैल्यू को कम करना शुरू करेगा। इसी तरीके से हम इस पे फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला ये समझ लें कि आपके माइंड में वो चीज आपको क्लियर होनी चाहिए, तो आप एक या दो स्टेप में भी कर सकते हैं। और अगर आपके माइंड में ये चीज क्लियर नहीं होगी तो फिर आपको ये है कि फिर तुक्का ही लगेगा। अगर एमसीक्यू में आ जाएगा तो आप अज्यूम कर लेंगे, चलो भाई 1 2 3 4 ये लगा देते हैं इस पे, तो ये चीज आपको समझनी है। तो स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं। पहले तो देखिए माइनस है 818 डिग्री, माइनस की वैल्यू है। अब एक चीज मैं आपको बताऊं, माइनस की वैल्यू के लिए जो फॉर्मूला यूज करेंगे हम, प्लस का यूज करेंगे ताकि वैल्यू को मिनिमाइज करके पॉजिटिव की तरफ लाया जा सके। तो फॉर्मूला जो बेसिक फॉर्मूला है वो आपके पास होता है 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई थीटा की वैल्यू तो आपके पास गिवन है माइनस की 818, और 2 पाई का मतलब आपके पास होता है 360। दूसरा आप इसको इस वर्ड्स में भी कह सकते हैं 360 डिग्री प्लस थीटा। थीटा क्या है, वो ये जो चीज है ना आपके पास, ये वाली वैल्यू होगी जो भी आपके पास गिवन है। अब अगर मैं 360 को प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 360 में से माइनस 818 करूं, पॉजिटिव वैल्यू नहीं आएगी। अब क्या हो गया, अब देखिए फॉर्मूला तो आपके पास ये आ गया, बेसिक फॉर्मूला आ गया 2 पाई प्लस थीटा या 360 प्लस थीटा। अब अगर आप 360 प्लस माइनस कर रहे हैं 818,
तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो अभी भी माइनस में आ रहा है क्योंकि वैल्यू प्लस की कम है। अगर मैं अब क्या करूँ, अब मेरे पास दूसरा ऑप्शन है 2 360 माइनस या प्लस थीटा। अब देखिए मींस कि अब मैं 360 को डबल कर रहा हूं, अब एंगल जो है ना डबल हो रहा है, रोटेट एंटी क्लॉकवाइज डबल हो रहा है। तो 260 आपके पास 360 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें, फिर आप उसमें से इसको माइनस करके देखें तो 360 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आपके पास आ रहा है 720। 720 में से भी अगर आप 818 को माइनस करेंगे आंसर फिर भी आपके पास किस में आएगा, नेगेटिव ही रहेगा। तो हमारे पास जो एक्चुअल आंसर आ रहा है वो किससे आएगा, आप देखिए 3 मल्टीप्लाई बाय 360 माइनस या प्लस आपके पास थीटा आ जाए तो ये कितना 3 मल्टीप्लाई बाय 360 आपके पास आ रहा है 1080 माइनस 880। अब देखिए अब 1080 में से 818 माइनस होंगे तो आपके पास आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। तो जो रूल आपने अप्लाई, तो स्टूडेंट देखें ये आपके पास 2 पाई, ये 360 की वैल्यू बेसिकली 2 पाई होती है, तो 2 3 टू द 6 मींस के 6 पाई माइनस थीटा। आपने क्या यहां पर फार्मूला लगा दिया, आप कह सकते हैं आपने फार्मूला लगाया है 6 पाई माइनस थीटा। वैसे तो ये प्लस होता है लेकिन प्लस माइनस माइनस हो गया। अब देखिए 6 पाई दूसरे तरीके से लिखना चाहे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 पाई की वैल्यू आपके पास आ रही 1080 डिग्री माइनस 818 डिग्री। तो आपके पास जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, माइनस 8018 डिग्री 262 डिग्री। जी स्टूडेंट 262 तो आप यहाँ देख सकते हैं 262 डिग्री इज ग्रेटर देन, अब देखें ग्रेटर किससे है 180 वाले से, तो आप देखते हैं 180 डिग्री। जब 180 से ग्रेटर है तो आपके पास किस क्वाड्रेंट पे लाई कर रही होगी, 180 के बाद थर्ड क्वाड्रेंट स्टार्ट होता है, यहाँ देख लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट 270 तक जाता है, तो आप कह सकते हैं here minus 818 degree lie in third quadrant. This is your required आंसर। ही आपके पास आ गया स्टूडेंट, आंसर आ गया। दोबारा देख लें, फॉर्मूला आपके पास होता है 2 पाई प्लस थीटा। थीटा जो आंसर आपको एंगल आपको गिवन है क्वेश्चन में 2 पाई मींस के एक कंप्लीट रेवोल्यूशन, एक पूरा कंप्लीट 360 डिग्री। अब 360 डिग्री से अगर काम नहीं बन रहा तो आप 360 डिग्री को क्या करें, डबल कर लें, मींस के 2 से मल्टीप्लाई करें। अगर 2 से मल्टीप्लाई करने से भी आंसर पॉजिटिव में नहीं आ रहा फिर 3 से मल्टीप्लाई करें, नहीं तो फिर 4 से 5 से कहीं ना कहीं जाके आंसर को वो पॉजिटिव करेगा। अब देखिए अब अगर आप 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 1080 आ रहा है, लेकिन अब जब 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो आपके पास पॉजिटिव वैल्यू नहीं आ रही थी, आंसर में पॉजिटिविटी आंसर नहीं है, में नहीं आ रहा था, इसलिए हमने फिर 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से करने के बाद हमारे पास आंसर आ गया। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 4 इज 1090 डिग्री। अब देखिए स्टूडेंट प्रीवियस क्वेश्चन में क्योंकि माइनस का क्वेश्चन था ना तो हम क्या कर रहे थे 2 पाई प्लस थीटा कर रहे थे, लेकिन अब हमारे पास क्योंकि हमें इसको रिड्यूस करना है थीटा को, मींस के इस थीटा को रिड्यूस करके 360 के रेंज के अंदर लाना है, तो हमें अब जो फॉर्मूला हम यहाँ लगाते हैं कौन सा लगाते हैं, एंगल जो कि आपके पास थीटा गिवन है माइनस 2 पाई। देखिए इस फॉर्मूले का उलट समझिए कि आपके पास अब क्या हो रहा है, अब थीटा जो गिवन आंसर है ना उसमें से हम माइनस करते जाएंगे, कितना पहले हम माइनस करेंगे 360। अगर मैं 1090 में से 360 माइनस करूं तो मेरे पास 360 के माइनस करने के बाद भी आंसर 360 की रेंज में नहीं आ रहा। ठीक है स्टूडेंट 1090 माइनस 360 आपके पास आंसर आ रहा है 730 360, क्योंकि 360 का होता है ना पूरा, इससे बड़ी है तो हमारा नहीं है। अब देखें अगर मैं 2 से करूं, 2 से मल्टीप्लाई करने से मेरे पास आएगा 720 में से भी अगर मैं माइनस कर दूं कितना, सॉरी 1090 को 720 माइनस कर दूं तो कितना आएगा 1090 माइनस 720 360 अभी भी बड़ा है। अब आपके पास तीसरा बन गया 3 ही आएगा, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा थीटा माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, फिर क्या आ जाएगा इसका, अब देखिए थीटा कितना है आपके पास
1090 माइनस 1080, तो आपके कितना आ गया 10 डिग्री। क्या आपके पास 10 डिग्री बचा यहाँ पर। तो बीच के आपने किससे मल्टीप्लाई करें, ये क्या है आपके पास 2 पाई है, 3 टू द 6, तो आप यहाँ क्या कर लिख दोगे थीटा माइनस 6 पाई, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 1090 माइनस 1080, दोनों डिग्री में है, तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 10 डिग्री। जी 10 डिग्री किसमें लाई करेगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा आपके पास 10 डिग्री, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 10 डिग्री, यहाँ पे हियर 10 डिग्री इज लेस देन 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से कम है, अब 90 डिग्री से कम 0 से ग्रेटर और 90 तक जो भी रेंज में आ रहे हैं वो सब आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो यहाँ पे लिख सकते हैं हियर 1090 डिग्री lie in first quadrant. This is your required answer. तो बस एक चीज आपने ख्याल रखनी है, जो चीज समझनी है वो ये है कि जब आपके पास क्वाड्रेंट आइडेंटिफाई करने को कह रहा है और वैल्यू गिवन है माइनस में, तो आप उसको इस फॉर्मूले से करेंगे 2 पाई प्लस थीटा। 2 पाई प्लस थीटा, ये 2 पाई 3 पाई 4 पाई ये इंक्रीज होकर चला जाएगा, एट द एंड 1a जो माइनस की वैल्यू है कहीं ना कहीं जाके पॉजिटिव हो रही है, ये फॉर्मूला माइनस के लिए यूज किया जाता है। जब आपके पास ग्रेटर वैल्यू मींस क्या पॉजिटिव वैल्यू है लेकिन 360 की कंप्लीट जो रेवोल्यूशन है वो 360 का 360 से ग्रेटर है 1090, तो अब आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे थीटा जो कि गिवन है क्वेश्चन में आपको, वो उसमें से आप 2 का मींस के जो भी क्वेश्चन गिवन है उसमें से 360 माइनस करें, अगर 360 माइनस करने से रेंज 360 के अंदर आ गई दैट्स इट, आप उसका आंसर चेक कर लें। अगर नहीं आ रहा फिर आप 360 का डबल को माइनस करें मींस के 2 रेवोल्यूशन को माइनस करें, आंसर आगे थी नहीं, फिर 3 रेवोल्यूशंस को माइनस करें, एट द एंड अल्टीमेटली कहीं ना कहीं जाके वो आंसर आपको 360 की रेंज में देगा, और 360 की रेंज में दे रहा है तो आपको जज कर सकते हैं अगर 90 तक आ रहा है 90 के अंदर लाई कर रहा है तो आप कह रहे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, अगर 180 के अंदर लाई कर रहा है 90 से ग्रेटर वाले आप कह रहे सेकंड क्वाड्रेंट है, अगर 180 से ग्रेटर 270 के अंदर लाई कर रहा है तो आप कह रहे थर्ड क्वाड्रेंट है, और अगर 270 से लेकर 360 तक इसके बीच में लाई कर रहा है तो आप कह रहे फोर्थ क्वाड्रेंट है। आप देखें 360 से एक्सीड नहीं करेगा, क्यों, क्योंकि 360 से एक्सीड इसलिए नहीं करेगा क्योंकि आप फॉर्मूला लगाकर उसको 360 के अंदर ही लेकर आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर भी आपने 360 के अंदर लेकर आए, इसको ये देखिए 360 के अंदर आप ले आए और यहाँ पर भी आप 360 के अंदर उसको लेकर आए। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 5 इज 7 पाई अपॉन 6, रेडियन में क्वेश्चन गिवन है। स्टूडेंट सबसे पहले देखिए क्वेश्चन को सिंपलीफाई करने के लिए क्या करते हैं, इसको डिग्री में चेंज कर लेते हैं। डिग्री में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 180 अपॉन पाई से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या हो जाएगा ये 7 पाई, सॉल्यूशन आ गया आपके पास 7 पाई अपॉन 6 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई से पाई कैंसिल, 7 मल्टीप्लाई बाय 180, 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 180 एंड डिवाइडेड बाय 6, तो आपका स्टूडेंट क्या आ जाएगा 7 मल्टीप्लाई बाय 180 इज इक्वल्स टू 1260 डिवाइडेड बाय 6, तो ये आ गया आपके पास 210, क्या आ गया स्टूडेंट 210 डिग्री। जी बिल्कुल इजी हो गया 210, जी 90 नो, 180 नो, 270 यस, 180 से ग्रेटर 270, तो आपके पास क्या आप यहाँ लिखेंगे हियर, यहाँ क्या लिख दिया आपने therefore 210 degree is less than 270 डिग्री। आप इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं या दूसरा ये भी लिख सकते हैं 210 डिग्री is greater than 180 डिग्री। अब दोनों की कंडीशन देख लें, 180 से अगर ग्रेटर है तब भी थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, 270 से लेस है तब भी आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा है, दोनों में से आप कोई भी लिख दें, आप वैलिड है मसला नहीं। आप क्या लिख देंगे हियर 7 पाई अपॉन 6 लाइज इन, कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ये आपके पास क्या स्टूडेंट आंसर,
Yes student, last part of question number 2 that is part 6 minus 5 pi upon 4. इसमें भी स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, डिग्री में चेंज करते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट पे लाएगा। तो ये हो जाएगा माइनस 5 pi upon 4 मल्टीप्लाई बाय 180 पाई। सॉल्यूशन की हेडिंग लाजमी लिखें, पाई से पाई कैंसिल, माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय 180 डिवाइडेड बाय 4। तो ये कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 5 मल्टीप्लाई बाय 180 माइनस 900 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आपके पास आ गया माइनस 225 डिग्री। जी स्टूडेंट, अब देखिए मैटर हमारा सॉल्व नहीं हुआ, या तो हमने किया था तो प्लस का आ गया था, हो गया। यहाँ पे प्लस का नहीं आया स्टूडेंट, जब आपके पास प्लस का नहीं आया तब आपने फॉर्मूला लगाना शुरू कर देना है। पहला फॉर्मूला, सबसे पहला जो फॉर्मूला वही क्या होता है हमारे पास, माइनस है ना, माइनस वाला क्या फॉर्मूला था, 2 पाई प्लस थीटा। अब देखिए 2 पाई मींस के 360। अब अगर आप नोट करें तो ये 225 360 के अंदर ही लाई कर रहा है, मींस के माइनस करने के बाद आंसर पॉजिटिव आ जाएगा। देखिए 2 पाई दैट इज 360 डिग्री माइनस 225, तो आपके पास क्या आ जाएगा 135। ये कितना आ गया, तो ये आपके पास अगर हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाए तो कौन सा लगाएंगे, 2 पाई प्लस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास 2 पाई प्लस थीटा, 2 पाई मींस के 360 डिग्री प्लस माइनस माइनस 225 डिग्री। तो ये आपके पास आंसर आ गया 135 डिग्री, 135 डिग्री। अब स्टूडेंट 135 जी फर्स्ट क्वाड्रेंट, नो सेकंड क्वाड्रेंट यस। अब आप इसकी मर्जी है, इस तरीके की दो कंडीशन है, या तो आप लिख दें, यहाँ पे लिख दें हियर 135 is less than 180 डिग्री। ठीक है जी, 135 is less than 180 डिग्री। तब की बात किसकी हो रही है, लेस देन 180 है 90 से ग्रेटर। ठीक है जी, दूसरा आप ये भी लिख सकते हैं 135 डिग्री इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। जी दोनों कंडीशंस को अगर हम देखें जी, 90 से ग्रेटर है, 180 से लेस है, 90 से ग्रेटर, 90 से ग्रेटर ये, 180 से लेस भी ये, तो कहां लाई कर रहा है 180 में, इसके सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो आप क्या लिख देंगे here minus 5 pi upon 4 minus 5 pi upon 4 lies in second quadrant. This is your required answer। ये आपके पास। तो स्टूडेंट ये आपके पास एक मेथड था, थोड़ा सा टेक्निकल है, थोड़ा सा ट्रिकी है, लेकिन अगर आप ये वाली चीज 2 पाई प्लस थीटा, थीटा माइनस 2 पाई, ये दो चीजों को माइंड में समझ जाए तो आपके पास ये क्वेश्चन मुश्किल नहीं है। और मेरी एडवाइस है आपको, और मेरा मशवरा यही रहेगा कि आप क्वेश्चन नंबर 2 जो है मींस के जो अभी हमने 6 पार्ट किए, एटलीस्ट इस वीडियो को जब आप यहाँ तक पहुँच जाए आंसर तक, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को समझने से पहले एक बार अगेन क्वेश्चन नंबर 2 को दोबारा रिकॉल कर लीजिएगा वीडियो से, ताकि आपके पास आपके माइंड में जो पहली बार समझने में जो चीजें कंफ्यूजन थी वो भी क्लियर हो जाएंगी। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 2। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द साइंस ऑफ द फॉलोइंग। 6 पार्ट है स्टूडेंट, इसके शुरू के जो 4 पार्ट्स हैं वो डिग्री में क्वेश्चन गिवन है, इसके मैंने एक साथ लिख दिया, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। जो नेक्स्ट 2 पार्ट है वो रेडियन में गिवन है, तो इसको बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट, साइन का पता करना है। साइन मींस के आइदर द वैल्यू इज नेगेटिव और द वैल्यू इज पॉजिटिव। अब देखिए स्टूडेंट, आपके पास ये चीज आपको बहुत क्लियर होनी चाहिए। दिस इज कॉल्ड द फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट, दिस वन इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड लास्ट फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ वैल्यूज के हिसाब से देखा जाए तो ये हम पहले कुछ क्वेश्चंस में कर चुके हैं। अब हम देखते हैं साइंस के ऊपर डिस्कस करना है, साइन के ऊपर वर्किंग करनी है कि अगर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो हमें इस क्वाड्रेंट को थोड़ा सा दूसरे टर्म्स में समझना पड़ेगा। अब देखिए स्टूडेंट,
फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है स्टूडेंट, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। अब आ जाइए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम पढ़ चुके हैं, साइन and the inverse of sin is cosec, cos and the inverse of cos is sec, tan and the inverse of tan is cot, sin cos tan cosec sec और आपके पास cot। ये 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पास अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रही हैं तो वो पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रही हैं तो पॉजिटिव है। अदरवाइज बाकी 3 क्वाड्रेंट में क्या पॉजिटिव होता है वो हमें देखना है और क्या नेगेटिव होता है। तो अगर हमें इन क्वाड्रेंट्स के पॉजिटिव पता चल जाए, तो उसके पॉजिटिव ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता चल जाए, तो रिमेनिंग वो सब नेगेटिव हो जाएंगे। तो आप एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, बहुत ही जो है वो इजी स्टेटमेंट है और ये आपकी लाइफ का एक स्टेटमेंट भी है। मींस कि आपकी फर्स्ट स्टेज ऑफ एजुकेशन 9th मैट्रिक, ये समझ लें कि प्राइमरी सेकेंडरी के बाद जो बोर्ड के पेपर से आपके 9th मैट्रिक, देन कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। बच्चे को बिल्कुल ज़हन में फौरन आ जाएगा कि स्कूल के बाद मैंने कहाँ जाना है, कॉलेज जाना है। अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे अच्छे कॉलेज में चले जाएंगे। तो ये स्टेटमेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। जी अब ये देखिए ASTC, after A means कि all trigonometric ratios are positive in first quadrant। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। स्कूल S sin थीटा या फिर cosec थीटा, sin और cos दोनों आपके ऊपर पॉजिटिव। 2 tan और ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। टेंजेंट या tan थीटा और टेंजेंट या कोटेंजेंट cot थीटा, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। कॉलेज जी, कॉलेज का आपका C मींस कि cos है, मींस कि फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर आ गया C cos, तो ये आ गया cos थीटा और sec थीटा। ये सारे यहाँ पर क्या होंगे, ये पॉजिटिव, यहाँ पर ये पॉजिटिव, इसमें ये पॉजिटिव, इस पे तो सारे पॉजिटिव। अब आपको एक रफ स्केच पता चल गया कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट पे सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है। मींस के sin cos tan cot जो भी है सब पॉजिटिव है। यहाँ पर sin और cos है, यहाँ पर tan और उसका इनवर्स cot पॉजिटिव होंगे और लास्ट क्वाड्रेंट पे cos और उसका इनवर्स sec पॉजिटिव होंगे। अब आइए, ये तो बात हमें समझ में आ गई। cos 120 जी, 120 0 से लेकर 90 तक तो नहीं गया, 90 से लेकर 180। अब अगर देखिए तो यहाँ पर कहीं ऐसे लाई कर रहा होगा, ये 120 डिग्री इसी तरीके से लाई कर रही होगी। ठीक है जी, मींस के क्वाड्रेंट फर्स्ट नहीं है, सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड क्वाड्रेंट पे हमें पता है साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है और यहाँ पर हमारे पास है कोसेक 120 cos 120 और cos हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो आप क्या लिख देंगे, cos 120 डिग्री lies in second quadrant, hence the value, the sign is negative। ठीक है जी, आपके पास नेगेटिव आ गया cos 120 डिग्री, फाइंड द साइन, तो आपके क्या आ गया, द साइन इज नेगेटिव, नेगेटिव साइन आ गया। ये मैंने आपको यहाँ पर समझा भी दिया। नेक्स्ट आइए जरा 340 जी 363 जी इसमें आ रहा है, यहाँ पर लाई कर रहा है, मींस कि फोर्थ क्वाड्रेंट में कहीं लाई कर रहा है और साइन जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो आप क्या क्या लिख देंगे, सेम ये स्टेटमेंट लिखेंगे, साइन 340 डिग्री lies in fourth quadrant, hence sin 340 degree has
नेगेटिव साइन। स्टेटमेंट मैंने ऊपर और नीचे थोड़ी सी चेंज कर दी, बात एक ही है, आप इस तरह लिखते हैं, इस तरह लिखते हैं। ठीक है स्टूडेंट, अब आ जाइए सेक 200। 200 आपके पास कहां लाई करेगा, देखिए 180 के बाद 200 इधर लाई कर रहा है। चलिए जी, यहां पर आ गया सेक, कहीं 200 डिग्री लाई कर रहा होगा। 200 इज सेक, सेक नहीं, tan और cot, यहां पर भी ये वैल्यू नहीं लाई करी, मींस कि अगर सेक है, अगर फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो पॉजिटिव हो जाती, अभी इसमें आ रहा है तो नेगेटिव है। अच्छा, फोर्थ में भी पॉजिटिव होती और फर्स्ट में भी पॉजिटिव होती, ये याद रखिए, फर्स्ट में सब पॉजिटिव होते। अच्छा, अब आइए sec 200, यहां पर आप देखेंगे sec 200 डिग्री lies in third quadrant, therefore or hence sec 200 degree has negative sign। जी स्टूडेंट, ये आ गया। अब आइए 198 डिग्री, अगर 198 डिग्री आप देखें तो 200 और यहाँ यहीं पर कहीं लाई कर रहा होगा, 190 थोड़ा सा कम होगा, तो ये भी यहाँ पर ही लाई कर रहा है, तो आपके पास ये भी 198 डिग्री। अब जरा देखिए कॉसेक, यहाँ भी थर्ड पे लाई कर रहा है, तो थर्ड पे लाई करने की वजह से कॉसेक क्योंकि यहाँ नेगेटिव होता है, tan और cot के सब नेगेटिव होगा, तो ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो ये क्या लिखेंगे, कॉसेक 198 degree lies in third quadrant, hence cosec 198 degree has negative sign। इसमें भी क्या हो गया, नेगेटिव साइन आ जाएगा। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 5 tan minus pi upon 3। अब देखिए स्टूडेंट, जो प्रीवियस क्वेश्चन थे वो डिग्री के ऊपर थे, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया। अब ये tan वाला है, अब tan pi upon 3, वैसे तो pi upon 2, pi upon 4 इस तरीके से भी वैल्यू आ सकती है, लेकिन रेडियन में बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं और क्योंकि नेगेटिव साइन भी आ रही है तो ये और कंफ्यूजन होगा, इसलिए हम सबसे पहले इसको कर लेते हैं डिग्री में चेंज। तो pi upon 3 डिग्री में चेंज करने के लिए 180 अपॉन पाई, तो ये क्या, अभी tan को जरा एक मिनट के लिए अज्यूम कर लिए नहीं है, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस पाई अपॉन 3 मल्टीप्लाई बाय 180 अपॉन पाई। अब देखिए स्टूडेंट, माइनस पाई से पाई कैंसिल, माइनस 180 डिग्री अपॉन 3, 3 × 3 3 5 15 से 6 18, तो हो जाएगा माइनस का 60 डिग्री, माइनस 60 डिग्री। अब देखिए माइनस 60 डिग्री है और इसको अगर मैं पॉजिटिव करना चाहूँ तो सिंपल फॉर्मूला मेरे को पहला, जैसा हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया, तो फॉर्मूला आपके पास क्या आ जाएगा, 2 पाई प्लस थीटा, तो क्या हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो कितना आ जाएगा आपके पास 300 डिग्री। अब देखिए 300 डिग्री, अब अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा, समझ लें ये है tan 300 डिग्री, ये आपके पास असल वैल्यू ना ये आपके पास आ रहा है tan माइनस पाई अपॉन 3 जो है ना, वो बेसिकली क्या बन रहा है, tan 300 डिग्री। अब मुझे आप देख के बताइए कि 300 तो सबसे पहले लाई का करेगा, 270 से ग्रेटर तो लास्ट में लाई करेगा। अब मुझे बताइए ये इधर कहीं लाई कर रहा होगा, 360 यहाँ पर 300 और इस में क्वाड्रेंट पे लाई कर रहा होगा। अब 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में cos और sec पॉजिटिव होता है, इसके अलावा सारे नेगेटिव होते हैं, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये भी नेगेटिव हो जाएगा। तो आप क्या लिखेंगे, tan minus pi upon 3 lies in fourth quadrant, hence tan minus pi upon 3 has नेगेटिव साइन। ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, नेगेटिव साइन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये नेगेटिव वैल्यू मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है tan या फिर cot, अगर cot में भी होता तब भी ये नेगेटिव यहाँ पर। स्टूडेंट लास्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज क्वेश्चन नंबर दैट इज पार्ट 6, cot minus 2/3 पाई। स्टूडेंट बुक के अंदर 2/3 पाई लिखा है, 2/3
पाई से जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है cot 120 डिग्री, और 120 डिग्री आपके पास इसमें लाई करेगा, और cot क्योंकि नेगेटिव होता है तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा। लेकिन पीछे जो बुक के बैक साइड पे आपके पास आंसर आ रहा है वो आ रहा है पॉजिटिव वैल्यू। तो अगर हमारे पास ये माइनस का 2/3 हो तब जाके आपके पास आंसर जो है वो किस रेंज पे लाई कर रहा होता है, वो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट पे लाई करता है, जिसकी वजह से वो पॉजिटिव हो जाता है। किस तरीके से मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो इसमें सॉल्यूशन आपके पास क्या हो जाएगा, तो इसमें ये क्या हो जाएगा -2/3 या 2π/3 मल्टीप्लाई रहेगी तो हो जाएगा स्टूडेंट 180/पाई, पाई से पाई कैंसिल तो हो जाएगा -360, क्योंकि 2 8 हो जाएगा 360 और माइनस का साइन 3, तो ये हो जाएगा आपके पास -3 हो जाएगा, तो आ जाएगा 120 -120 है। अब -120 सेम क्वेश्चन में प्रीवियस क्वेश्चन की तरह हमें इसको सॉल्व करना है। -120 है, 360 के अंदर अंदर ही लाई कर रहा है, तो यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लग जाएगा स्टूडेंट, 2π प्लस थीटा, 2π मींस के 360 डिग्री प्लस माइनस माइनस 120 डिग्री। इसमें 360 डिग्री में से अगर हम 120 डिग्री माइनस कर दें तो ये आपके पास कितना आएगा 240, तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है 240 डिग्री। तो हम कह सकते हैं cot -2π/3 is equals to cot 240 डिग्री। अब देखिए cot 240 डिग्री मींस के 240 इसमें लाइन कर रहा है, ये वाला इस रेंज में लाइन कर रहा होगा 240 डिग्री। अब स्टूडेंट 240 डिग्री थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और हमें पता है कि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan हो या cot हो, tan या cot, cot इनवर्स होता है, पॉजिटिव होता है, तो हम लिख सकते हैं here cot -2π/3 lies in third quadrant, hence cot -2π/3 is has positive sign। ये एक स्टूडेंट एक ही क्वेश्चन है जिसमें पॉजिटिव साइन आ रहा है, अदरवाइज सारे क्वेश्चंस में आपके पास नेगेटिव साइन आ रहा है। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4 इज इन व्हिच क्वाड्रेंट डज थीटा लाई इफ, ये देखिए आपके पास थीटा की वैल्यू पूछा किसमें लाई कर रही है, जबकि वेयर पार्ट 1 इज cos थीटा इज लेस देन 0 एंड sin थीटा इज ग्रेटर देन 0। तो कह रहे sin थीटा जो है वो 0 से ग्रेटर होगा और cos थीटा जो है वो 0 से लेस होगा। स्टूडेंट इस क्वेश्चन को करने के लिए एक ट्रिक है, वो सबसे पहले वो समझ लेते हैं। जी स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0। अच्छा, ये आपके पास की कुछ रिकॉग्निशंस है क्वाड्रेंट में किस तरीके से थीटा लाई करता है, उसके लिए दैट इज ऑन पेज नंबर 270। 4 पॉइंट से 4 क्वाड्रेंट से रिलेटेड। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपके पास x इज ग्रेटर देन 0, y इज ग्रेटर देन 0, and x is less than 0, y is greater than 0, x is greater than x is less than 0, y is less than 0, and x is greater than 0, y is less than 0। ये 4 क्वाड्रेंट्स के अंदर 4 पॉइंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अब यहाँ पर जो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है cos और sin की फॉर्म में, यहाँ पर x और y की फॉर्म में, तो स्टूडेंट हमेशा याद रखिएगा x एक्सिस के ऊपर हमेशा cos थीटा अप्लाई किया जाता है और sin थीटा जो है वो y एक्सिस पर अप्लाई किया जाता है। तो आप अगर इसको इस तरीके से रीड करें cos थीटा इज ग्रेटर देन 0, sin थीटा इज ग्रेटर देन 0, इस तरीके से अगर आप रीड करें तब भी आपके पास हो जाएगा। तो पोजीशन ऑफ जो क्वाड्रेंट थीटा है वो आपको क्लियर हो जाएगी। अब देखिए cos थीटा इज ग्रेटर इज लेस देन 0। अब देखिए x कहां पर लेस आ रहा है, एक यहां पर एक यहां पर, इन दोनों में लेस आ रहा है, और दूसरा आपके पास क्या है sin थीटा इज ग्रेटर, sin थीटा ग्रेटर कहां पर, यहां पर cos थीटा इज लेस देन 0, sin थीटा इज ग्रेटर देन 0। ये कंडीशन आपके पास अप्लाई हो रही है। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, तो ये हो जाएगा स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन पोजीशन ऑफ थीटा, ये किसमें हो जाएगा लाई इन। अब देखिए ये सेकंड कंडीशन की बात कर रहा है, तो लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है स्टूडेंट, ये भी, और नीचे अगर आप इससे पहले ये चीज लिखना चाहें ये भी लिख सकते हैं फॉर
सेकंड क्वाड्रेंट x is greater than 0 and y, x is less than 0 and y is greater than 0. Here x is equals to cos theta and y is equals to sin theta. तो ये आपके पास स्टूडेंट दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आंसर ये है, आपको देख के पता चल जाए, लेकिन कंडीशंस अगर आप लिखना चाहें तो वो भी अच्छा है कि आपको कंडीशंस का पता हो। x एक्सिस आपके पास cos, y एक्सिस आपके पास sin। So question number 4 part 2 is tan theta is greater than 0 and cos theta is less than 0। स्टूडेंट एक तो मैंने आपको इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग भी समझाया। अब जो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग समझा था, इसके अकॉर्डिंग भी आप समझ सकते हैं। देखें, जो ग्रेटर होगा, 0 से ग्रेटर होगा वो वैल्यू पॉजिटिव, जो 0 से लेस होगा वो वैल्यू नेगेटिव होगी। ये दूसरा मेथड है, इससे भी समझ लें। ये देखिए स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ लिखूं tan थीटा ग्रेटर देन 0 तो मैं लिख सकता हूं tan थीटा इज पॉजिटिव और cos थीटा इज लेस देन 0 तो मैं यहाँ लिख सकता हूं cos थीटा इज नेगेटिव। तो ये दो तो आ गए। अब आ जाइए पोजीशन ऑफ थीटा। पोजीशन ऑफ थीटा लाइज इन, अब देखिए सबसे पहले हमें देखना है पॉजिटिव वैल्यू tan का है। tan पॉजिटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और जाहिर सी बात है tan पॉजिटिव है तो इसके अलावा और वैसे भी नेगेटिव होगा, तो कहां पर लाई कर रहा है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे कि tan का कांसेप्ट यहां पर हमारे पास नहीं है, तो हम इस कांसेप्ट को भी, ये भी ज्यादा इजी होता है, वो भी है, अगर आपको कंडीशंस याद है तो वो भी ठीक है, अदरवाइज ये भी आपके पास एक सूटेबल मेथड है इसको चेक करने का। तो tan थीटा पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में है और cos नेगेटिव होता है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो आप ले सकते हैं पोजीशन ऑफ थीटा लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। अब अगर आपको क्वेश्चन नंबर 1 इसके अकॉर्डिंग करना है तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास क्या था, cos is greater than 0 and cos is less than 0 and sin is greater than 0। अब देखिए sin, यहाँ पर cos लेस है मींस कि cos नेगेटिव है और y ग्रेटर है मींस कि sin ग्रेटर है। तो sin is greater मींस कि 0 से ग्रेटर है तो पॉजिटिव, अब sin पॉजिटिव कहाँ होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, और cos ऑटोमेटिकली जो सेकंड क्वाड्रेंट में वो क्या होगा नेगेटिव। तो पहले का आंसर क्या था, थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो आप यहां से भी देख के बता सकते हैं कि यस थीटा, पोजीशन ऑफ थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। प्रीवियस क्वेश्चन में पार्ट 1 की मैं बात कर रहा हूं, अगर आप इस तरीके से भी समझना चाहें तो ये भी इससे भी कर सकते हैं। तो अगर आपको ये मेथड इजी लग रहा है तो आप इससे भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3 इज sin थीटा इज लेस देन 0 whereas sec थीटा इज आल्सो लेस देन 0। तो स्टूडेंट अगर आप इसको इस टर्म्स में लिखें तो हम लिख सकते हैं sin थीटा इज नेगेटिव और sec थीटा इज नेगेटिव। अब देखिए स्टूडेंट दोनों ही नेगेटिव है, sin भी नेगेटिव है और sec भी नेगेटिव है। अब हमें वो क्वाड्रेंट देखना है जिसमें sin भी नेगेटिव हो और sec भी नेगेटिव हो। इसमें sin पॉजिटिव होता है और इस वाले में sec पॉजिटिव होता है, तो मींस के ना सेकंड क्वाड्रेंट होगा ना ही फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, ये भी नहीं हो सकता, तो बचा कौन सा। अब यहाँ पर देखिए इसमें सिर्फ tan और cot, tan और उसका इनवर्स cot जो है वो पॉजिटिव होता है, मींस कि यहाँ पर sin भी नेगेटिव होता है और sec थीटा वो भी नेगेटिव होता है। तो हम कह सकते हैं कि पोजीशन ऑफ थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये आपके पास क्या है स्टूडेंट, ये दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, और ये क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 का रिक्वायर्ड आंसर। ये बोथ आर यस स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 4 इज cot थीटा इज ग्रेटर देन 0 मींस कि cot पॉजिटिव है एंड sec थीटा इज लेस देन 0 मींस कि sec नेगेटिव है। पहले तो हम ये कंडीशन लिख लेते हैं जी, cot थीटा इज पॉजिटिव एंड sec थीटा इज नेगेटिव। 0 से ग्रेटर था तो पॉजिटिव हो गया, 0 से लेस तो नेगेटिव हो गया। जी स्टूडेंट सबसे पहले देखिए cot कहां पर पॉजिटिव होता है। एक तो cot आपके पास जो है फर्स्ट में पॉजिटिव होगा, लेकिन फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं तो नेगेटिव की तो नेक्स्ट नेगेटिव है तो ये तो खत्म। दूसरा देखिए cot यहाँ पॉजिटिव जी, cot आपके पास पॉजिटिव होता है 3 में, जब cot पॉजिटिव होता है तो tan भी पॉजिटिव होगा, तो cot चले पॉजिटिव हो गए। sec अल्टीमेटली cot और tan के अलावा सब नेगेटिव होते हैं, तो sec यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट पे नेगेटिव है, तो आप लिख सकते हैं
position of theta lies in third quadrant. This is your required आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया। Yes student, question number 4 part 5 is cos theta is less than 0, tan theta is less than 0। तो यहाँ सबसे पहले कंडीशन लिख देते हैं, cos theta is negative whereas tan theta is also negative। स्टूडेंट दोनों नेगेटिव है। अब देखिए cos पॉजिटिव होता है लास्ट में, लास्ट भी गया, फर्स्ट तो सब पॉजिटिव होता है, ये भी गया। और देखिए tan थीटा इसमें पॉजिटिव होता है तो ये भी गया। तो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये तीन क्वाड्रेंट तो गए, बचा कौन सा? सेकंड क्वाड्रेंट। चले आए चेक करते हैं। cos थीटा इज नेगेटिव, बिल्कुल सही है। सेकंड क्वाड्रेंट में cos थीटा क्योंकि साइन और उसका इनवर्स ही पॉजिटिव होता है तो cos नेगेटिव है। इसी तरह tan भी यहाँ नेगेटिव है। तो आप कह सकते हैं पोजीशन ऑफ थीटा लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। पोजीशन ऑफ थीटा लाइज इन second quadrant. This is your required answer। ये आपके पास answer। Yes student, last part of question number 4, that is part 6, 0 is less than cot theta and cot theta is less than 1। student अभी जरा इसकी कंडीशन समझे। मींस कि cot theta यहाँ पर क्या है? cot theta 0 से, यहाँ देखिए ग्रेटर है, नहीं तो 0 कम है, cot से ग्रेटर, तो cos थीटा इज पॉजिटिव। और अगर दूसरा देखा जाए तो ये लिखा हुआ है, आगे मैं यहाँ पर आपको लिख के देखूं, 1 इज ग्रेटर देन cot थीटा। वो कह रहे हैं cot थीटा से 1 बड़ा है। अगर यहाँ पर होता 0 इज ग्रेटर देन cot थीटा, तब तो ये चला जाता नेगेटिव। लेकिन यहाँ पर क्योंकि 1 की बात कर रहे हैं, 0 नहीं है, 0 से ग्रेटर एंगल है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव है। अब देखिए cot थीटा इज पॉजिटिव। अब पॉजिटिव लिया है तो cot थीटा पॉजिटिव कहाँ होता है? जरा आप देखिए, cot थीटा पॉजिटिव या तो आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट पे होता है या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होता है। लेकिन जो हमने जितने भी रेशियोज पढ़े वो 0 डिग्री से रिलेटेड लिए, मींस कि हमने 0 डिग्री के असम्पशन में पढ़े हैं कि आपके पास जब एक 0 हो, मींस कि या तो 0 से ग्रेटर या फिर 0 से लेस, तब हम उसको कंपेयर करते हैं किसमें लाई कर रहा है। अब यहाँ पर cot एक जगह कह रहे हैं वो 0 से बड़ा है और दूसरी जगह कह रहे हैं 1 बड़ा है cot से। तो दोनों कंडीशन में आपके पास क्या है? cot लाई कर रहा है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट भी आप कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर दो कंडीशंस समझ लें कि अगर 0 की बात कर रहा होता ना, नेक्स्ट साइड पे भी 0 की बात कर रहा होता, तब जाके हम कहते हैं कि हाँ भाई जो है ना वो थर्ड क्वाड्रेंट भी हो सकता है। लेकिन क्योंकि अभी यहाँ पर 0 के अलावा कंडीशन में 1 लेकर आ रहा है, वैसे तो इसका आंसर जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट ही आना चाहिए। लेकिन कुछ जगह पर फर्स्ट भी लिखा है और कुछ में फर्स्ट और थर्ड दोनों लिखा है। लेकिन जो मोस्ट सुटेबल आंसर है वो आपके पास है थीटा, द cot lie in first quadrant। So position of theta lies in first quadrant। This is your required answer। स्टूडेंट ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर